नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पटना लगता है कि दूरी कम हो गई है, क्योंकि दांव पर लगी हुई है 243 सीटें बिहार की और टिकटों का बंटवारा अब पटना से दिल्ली शिफ्ट कर चुका है। दिल्ली में सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक चीज गौर करिए, एक टिकट महागठबंधन का, सीट शेयरिंग का क्या आसमान में तय हो रहा है। तो देखिए, एक तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर है, राजनीतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है। अखिलेश सिंह और तेजस्वी यादव आसमान में तय कर रहे हैं महागठबंधन की सीटों का। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी बगल में बैठी हुई हैं दूसरी सीट पर, लेकिन अखिलेश सिंह और तेजस्वी यादव आसमान में तय कर रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा और आरजेडी का प्रत्याशी कौन होगा। तो जमीन पर जो मामला नहीं सलटा, वो मामला अब आसमान में सलट रहा है। लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे छोटी छोटी चीजें जो है विकराल रूप ले चुकी है और मामला सलट नहीं रहा है। मीटिंग एनडीए की भी चल रही है, कोर कमेटी की बैठक चल रही है बीजेपी की, पटना में भी ढेर सारी एक्टिविटीज है। जो श्याम बहादुर हैं, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, उन्होंने ऐलान कर दिया। नीतीश कुमार के खास एमएलए गोपाल मंडल का टिकट कट गया है और तेज प्रताप ने यह कहा है कि वो सोमवार को अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे और ओबीसी की पार्टी और रावण की पार्टी से उनका गठबंधन होगा। लेकिन सबकी निगाह लगी हुई है कहां? महागठबंधन की सीट और एनडीए की सीट पर। तो पहले एनडीए की सीट की बात करते हैं। अमित शाह भी एक्टिव हो गए हैं। आज कोर कमेटी की बैठक में अमित शाह भी गए हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेता, जेपी नड्डा के आवास में जो कोर कमेटी की बैठक है, सीटों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले क्या हुआ? मांझी जी मिले जेपी नड्डा से, उपेंद्र कुशवाहा मिले, उपेंद्र कुशवाहा की फिर मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान से हुई, लेकिन बात बिगड़ रही है, बन नहीं रही है। और एक नया डेवलपमेंट है कि चिराग की बढ़ी हुई सीटों को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी 10 की डिमांड को 15 में बदल दिया है कि अब हम 15 सीट से कम में नहीं मानेंगे, 15 सीटें उनको चाहिए। तो ये डिमांड बढ़ चुका है उपेंद्र कुशवाहा का। खबरें और क्या तैर रही है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं मानी गई तो महागठबंधन में भी उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। एनडीए वो छोड़ भी सकते हैं, महागठबंधन में भी जा सकते हैं, लेकिन 15 सीटें उनकी नई डिमांड 10 से बढ़कर 15 हो गई है, वो सीट उनको चाहिए। ठीक उसी तरह जीतन राम मांझी, उन्होंने भी 15 सीटों की अपनी अंतिम सूची दे दी है कि हमको 15 सीट चाहिए, उससे कम में हमारा काम चलेगा नहीं। सीट कौन कौन सी है? बाराचट्टी, सिकंदरा, इमामगंज, मखदुमपुर, कुटुंबा, कसबा, बोध गया, अतरी, गुरारू, बखरी, सिमरी बख्तियारपुर, मोरबा। जीती हुई सीटें नहीं छोड़ेंगे, एनडीए छोड़ देंगे। मतलब क्या है? आमने सामने की लड़ाई है। तो लगता है कि भाजपा अपने ही जाल में फंस गई। चिराग पासवान के तौर पर जो जाल उन्होंने फेंका था नीतीश कुमार को घेरने के लिए, सहयोगी दलों को घेरने के लिए, लगता है कि उस जाल में बीजेपी खुद फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से डिमांड बढ़ी है जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की, वो संकट का विषय है। देखिए, अभी कोर कमेटी की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की मांग और जीतन राम मांझी की मांग और चिराग पासवान की मांगों पर एक अंतिम सहमति बनाने की कोशिश होगी। लेकिन प्लान बी भी बीजेपी का तैयार है। बीजेपी भी कई स्तर से चीजों को सोच रही है। कल अमित शाह के घर बैठक हुई थी। जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह थे, संजय झा थे, अमित शाह थे। जेडीयू और भाजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन कौन सीटों पर लड़ेगी, जिस सीटों पर विवाद है उस पर भी फैसला हुआ है। वहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो रहा है जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की सीटों पर। तो आज कोर कमेटी की बैठक इसको तय करेगी कि होगा क्या, अंतिम फैसला क्या होगा। आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक विचार है। अगर सीटें फाइनल नहीं हुई
तो ये मामला कल तक टाला जा सकता है। और महागठबंधन में वहां भी आज कोशिश होगी कि मामले को निपटाया जाए और मंगलवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान किया जाए। लेकिन जब सीटें आसमान में तय हो रही है तो मतलब समझिए कि दिक्कत है। कांग्रेस 65 सीटों की अपनी डिमांड को मांग रही है। जिस तरह से बात हो रही है, देखिए हवाई जहाज पर अखिलेश सिंह और तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं, सियासी गुफ्तगू हो रही है। 65 सीटों से कम में कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव 55 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अखिलेश सिंह की अपनी मांग है, अपने लोगों के लिए मांग है, वो लगता है डिस्कस हो रहा है आसमान पर। कांग्रेस की भी कुछ बात होगी, वो भी डिस्कस हो रहा है। लेकिन जब दिल्ली की जमीन पर उतरेंगे ये नेता, तब सही पता चलेगा कि कितनी सीटें पर कौन लड़ेगा। क्योंकि आज कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ भी तेजस्वी यादव की बैठक है। तो लगातार बैठकों का दौर, मंथन सब हो रहा है दिल्ली में। आज शाम तक बहुत सारी तस्वीर साफ होनी चाहिए। देखिए होता क्या है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के नए दावे, नई मांग से एनडीए एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और महागठबंधन में मुकेश सहनी की जीत और कुछ कहिए कि व्यक्तिगत इच्छाएं जो कांग्रेस की है, वो कहीं ना कहीं सीटों को रोक रही है। 65 और 55 में 10 सीटों का मामला है। तो समझिए 10 सीटों पर समाधान निकालना कितना मुश्किल काम हो सकता है महागठबंधन के नेतृत्व के लिए। खैर, मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है कि क्या होगा। लेकिन जिनका जिनका टिकट फाइनल है उनको फोन जाना शुरू हो गया है कि आप अपनी तैयारी करिए। लेकिन निगाह लगी हुई है दिल्ली में, हमारी भी आपकी भी, कि अंतिम फैसला एनडीए क्या लेता है, महागठबंधन क्या लेता है। क्योंकि दोनों जगह मामला बहुत ही निर्णायक स्थिति में है। अगर कोर कमेटी की अभी बैठक जो भाजपा की चल रही है उसमें कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो समझिए कि सीट शेयरिंग में और भी देरी होगी और सभी सहयोगी पार्टी अपने अपने हिसाब से भी निर्णय ले सकती है। चिराग पासवान की भी तेवर गर्म है कि अब तो हम झुक गए, अब क्या दिक्कत है, अब हमने सीटों की संख्या भी घटा दी। लेकिन जो मनमाफिक सीट है वो तो देनी पड़ेगी, गोविंदगंज देनी पड़ेगी, ब्रह्मपुर देना पड़ेगा, महुआ देना पड़ेगा, तो उसको तो देना ही चाहिए। लेकिन कहां से देंगे, कैसे देंगे, ये भाजपा के सामने एक बड़ा सवाल है। तो देखिए अगले 24 घंटे में या कहिए कि अगले 12 घंटे में कुछ ऐसी चीजें साफ हो जाएगी जो बिहार की सियासत की तस्वीर को बहुत हद तक साफ कर देगी कि बिहार की सियासत किस डायरेक्शन में जा रही है और जो चुनाव 25 का होने वाला है उसका फलाफल क्या निकलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी पर निर्भर है। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए अहम है। इसका इंतजार आपको भी है, हमको भी है। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।